Hello guys, this is Pramod One Way from One Way Spanish Academy. By means of this video, I would like to share exactly how we work on English exactly, right? How we work on spoken English and personality development. What should be the strategies exactly? And as we usually see, lots of people usually face the problem regarding spoken English. English communication में बोलने में दिक्कत आती है, right? We can say, or how we can wipe out this issue of getting can say very used to with English. So I would like to share the experience of mine as we are working with this can say plan out on this platform last more than can say around 14 years, right? So guys, मुझे आपको ये क्लियर करना है कि जनरली जब भी इंग्लिश की बात आती है, जब भी एक्चुअल इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात आती है, तो जनरली पीपल फेस द प्रॉब्लम रिगार्डिंग सम गेट हेजिटेट टू टॉक इन इंग्लिश, सम आर हैविंग द इशू नॉट हैविंग द एक्चुअल ideas about the sentence formations. Some get stuck while communicating, some are having lots of obstacles to communicate in English and all. तो ऐसे बहुत से issues हैं. Some are having can say they are facing lack of confidence while communicating in English, and some are having lots of fear to be deal in English, right? So ऐसे बहुत से issues हैं, and because of these kinds of stuffs and all, lots of people are sacrificing with their upcoming improvement as well. उनके jobs में, promotions में बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा sacrifice करना पड़ता है. तो आज इस वीडियो के जरिए I would like to clear the actual secret कि how we usually works exactly and what should be the strategies, right? अभी जनरली अगर देखा जाए तो years of years we people have already worked on English, right now. हम सालों से इस लैंग्वेज के ऊपर हमारे स्कूल कॉलेज में years of years काम करते आए हैं, right now. We already have had worked on the same. So फिर भी जैसे चाहिए ऐसा बेस्ट इम्प्रूवमेंट नहीं है, right? सो ये कैसे पॉसिबल होता है स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग के जरिए? ज़्यादातर अगर जनरली देखा जाए तो लॉट्स ऑफ पीपल आर हैविंग कैन से जनरली द व्यू टुवर्ड्स कैन से लुकिंग टुवर्ड्स स्पोकन इंग्लिश से अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट ना, कि क्या ये स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग में कैसे कंप्लीट होता है और कैसे कंप्लीट होता है. आई वुड लाइक टू शेयर अबाउट दैट एक्सपीरियंस ऑफ माइंड ऑफ लास्ट 14 ईयर्स कि हाउ वी शुड वर्क आउट इन इंग्लिश. मेरा लास्ट 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस ये रहेगा जी कि इन आवर अकेडमी, इन आवर वन वे स्पोकन अकेडमी, the way of conducting the training of ours is that as per my experience of last years, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा वे ऑफ गिविंग द ट्रेनिंग ऐसा यहाँ पे हमारा वे ऑफ कंडक्टिंग द ट्रेनिंग इज लाइक दिस कि जनरली जब भी किसी लैंग्वेज के ऊपर एक्सेलेंस चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम एक बार उस लैंग्वेज कंप्लीट लैंग्वेज के ऊपर वहाँ पे काम होना चाहिए. तो वे ऑफ गिविंग द ट्रेनिंग ऑफ आर्स इज दैट इन आवर अकेडमी आपका एजुकेशन क्या हो गया, आप ऑलरेडी कितना इंग्लिश में बोल रहे हो, या फिर अभी तक आपका इंग्लिश का एग्जैक्टली सिचुएशन कैसा है, कितना आपको इंग्लिश में बोलने को आता है, लिखने को आता है, या फिर आपकी इस लैंग्वेज के ऊपर कितनी कमांड है, आप कितने यूज टू हो इंग्लिश के लिए. तो ये हम बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते. जस्ट इमेजिन यू आर टोटली बेसिक इन इंग्लिश. आई ऑलरेडी क्लियर बिफोर दिस ओनली कि इंग्लिश के ऊपर अगर एक्सेलेंस चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट, फाउंडेशन, एडवांस एंड ऑल ऐसा कोई लेवल ट्रेनिंग सिस्टम कभी काम नहीं कर सकता. बिकॉज गाइज एक कॉमन इशू है कि हाउ इट्स पॉसिबल टू जज आउट द लेवल ऑफ एनीबडीज इंग्लिश बाय आस्किंग जस्ट 10-15 क्वेश्चंस एंड ऑल. तो मेरा स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस ये रहेगा. लास्ट ईयर्स ऑफ ईयर्स आई एक्सपीरियंस्ड. अगर हाईएस्ट एक्सेलेंस चाहते हो, अगर एक कैन से बिगेस्ट यूनिक कैन से एक्सेलेंस यू आर एक्सपीरियंसिंग विद दिस लैंग्वेज, यू वांट एक्सपीरियंस विद दिस लैंग्वेज, तो मुझे ऐसा लगता है कम से कम एक बार हमें पूरी भाषा के ऊपर काम करना पड़ेगा. वी हैव टू गो विद द एंटायर लैंग्वेज, नो एनी शॉर्टकट काइंड ऑफ सिस्टम एंड ऑल, राइट. तो हमारे यहाँ पे जी किसी प्रकार का शॉर्टकट वाला सिस्टम नहीं है, किसी प्रकार का ऐसा बिगिनर, इंटरमीडिएट, फाउंडेशन, एडवांस लेवल काइंड ऑफ ट्रेनिंग वी आर नॉट हैविंग. और मैं खुद कभी किसी लेवल वाइज ट्रेनिंग के ऊपर बिलीव नहीं करता. जो भी ट्रेनिंग रहेगा बेसिक से लेके पूरे एडवांस तक का कंप्लीट एंटायर लैंग्वेज ट्रेनिंग इज कंप्लीट लैंग्वेज ट्रेनिंग को कंप्लीट लैंग्वेज के ऊपर भी यूजुअली वर्क्स इन दैट यूएस एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू परसीव. सो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से एक्चुअली लैंग्वेज स्टार्ट होती है उस कंसेप्ट से यूजुअली भी स्टार्ट्स जीरो से स्टार्ट करते हैं, राइट. फिर भी हार्डली जीरो से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर भी हार्डली 20 से 25 दिन में ईजिली इंग्लिश में बोलने को आता है. इसकी 1000% गारंटी आप खुद पहले दिन से यहाँ पे लाइव एक्सपीरियंस करना चालू हो जाएंगे. फ्रॉम फर्स्ट डे ओनली कैन स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश. पहले दिन से इंग्लिश में बोलना स्टार्ट होता है, पहले दिन से इंग्लिश में बोलना पॉसिबल है. हाउ इट्स पॉसिबल, जस्ट कैन एक्सपीरियंस इन द क्लास फ्रॉम फर्स्ट डे, राइट ना. पहले दिन से इंग्लिश में बोलना स्टार्ट हुआ, बोलना कैसा इज कंप्लीट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको बस आपका रेगुलर यहाँ पे अटेंडेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट. सो एज देखो सबसे बिगेस्ट डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि इंप्रूवमेंट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट डे. From first day only can start to speak in English. From first day only can start to share your thoughts in English. How to speak is complete my responsibility. आप खुद यहाँ पे क्लास में पहले दिन से
लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हो, राइट। तो ये सबसे बिगेस्ट डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया। इंप्रूवमेंट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट डे, वी स्टार्ट फ्रॉम बेसिक ओनली और वी स्टार्ट फ्रॉम अप्रॉक्सिमेटली जीरो। अभी देखो इसमें ज़्यादातर लोगों का जनरली ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि सर माइट बी आई कैन स्पीक्स इन इंग्लिश, आई कैन शेयर माई थॉट्स इन इंग्लिश, आई एम अप्रॉक्स ओके विद दिस लैंग्वेज। तो फिर भी अगर देखो से जो वाकई बेसिक से चाहते हैं, जो वाकई एक्चुअली जीरो से ही चाहते हैं, उनको तो बेसिक से मिलेगा ट्रेनिंग सिस्टम में, राइट ना। बट व्हाट अबाउट सम सच काइंड्स मेंबर्स आर देयर दोज हु एक्चुअली ओके विद दिस लैंग्वेज, जो थोड़े बहुत अच्छे कंफर्टेबल है, राइट, जो थोड़ा बहुत अच्छा कंफर्टेबल इंग्लिश में बोल सकते हैं, राइट ना। तो उनका बेनिफिट क्या रहेगा? द बेनिफिट ऑफ देयर्स इज दैट, अभी आप खुद एक्सपीरियंस करें, जिनको बेसिक से चाहिए उनको तो एक्चुअली जीरो से ही मिलेगा। But what about the people, those who already speaks a lot, those who can already share their thoughts a lot in English? तो उनका बेनिफिट ये रहेगा कि अभी देखो आप खुद एक्सपीरियंस करें, अगर मैं किसी लैंग्वेज में अप्रॉक्सीमेटली ओके हूँ, कंफर्टेबल हूँ, अच्छा कंफर्टेबल हूँ, राइट ना, और फिर मैं बेसिक से काम कर रहा हूँ, तो मेरा एक्सेलेंस 1000% एक्स्ट्रा रहेगा एज कम्पेयर टू अदर्स। तो वो बहुत बड़ा बेनिफिट हम वहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं। बेसिक से लेके पूरे एडवांस तक का ट्रेनिंग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और वी कैन से जीरो से स्टार्ट करेंगे, फिर भी हार्डली 20 से 25 दिन में इजीली कैन स्टार्ट टू स्पीक्स इन इंग्लिश। हाउ टू स्पीक्स इज कंप्लीट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको बस रेगुलर रूटीन अटेंड, रेगुलर रूटीन, यू हाउ टू बी रेगुलर विद द ट्रेनिंग सेंटर एंड ऑल। सो इंप्रूवमेंट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट डे। सर आफ्टर फिनिशिंग दिस कोर्स व्हाट एवर यू वांट कैन स्पीक्स इन एक्सीलेंट इंग्लिश आफ्टर फिनिशिंग दिस मोस्ट। इसका लाइव एक्सपीरियंस पहले दिन से यहाँ पे क्लास में कवर करेंगे। देखो जब भी कोई भाषा सीखी जाती है तो कोई लैंग्वेज के ऊपर का प्रॉपर कमांड तो वो होता है कि मुझे जो लगता है मुझे बोलने को आना चाहिए। ऐसा नहीं कैसे एज आई शेयर माई थॉट्स इन मराठी और हिंदी और इन माई मदर लैंग्वेज, दैट मीन्स अ बेस्ट एक्सेलेंस वी शुड हैव इन इंग्लिश, राइट। वो होती किसी लैंग्वेज के ऊपर के प्रॉपर कमांड। ऐसा एक क्लास में हम 4 सेंटेंस सीखे तो उसी को क्लास के बाहर कैरी ऑन करें। इस ट्रेनिंग सिस्टम में हम एक कोई जनरल सेंटेंस सीखे तो उसी को कैरी ऑन करेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको जो लगता है परफेक्ट इंग्लिश में बोलने को आना चाहिए, आपको जो लगता है परफेक्ट इंग्लिश लिखने को आना चाहिए, राइट ना। सो जस्ट दी आफ्टर फिनिशिंग दिस मॉड्यूल व्हाट एवर यू वांट कैन स्पीक्स इन एक्सीलेंट इंग्लिश। आपको जो लगता है परफेक्ट इंग्लिश में लिख सकते हो। अभी देखो राइटिंग के बारे में अगर देखा जाए तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से देयर इज नो सेपरेट वर्कड आउट ऑन ड्राफ्टिंग। राइटिंग के ऊपर कभी भी अलग से काम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिकॉज अगर मैं परफेक्ट एंड आप खुद एक्सपीरियंस करें, अगर मैं परफेक्ट एंड प्रोफिशिएंट इंग्लिश में बोल सकता हूँ तो लिख सकता हूँ। अगर मैं सेंटेंस फॉर्म करके परफेक्ट इंग्लिश में बोल सकता हूँ तो लिखना ऑटोमेटिकली हो जाता है। राइटिंग के ऊपर आपको अलग से काम करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ आई कैन स्पीक इन क्रिएटिव इंग्लिश माय ड्राफ्टिंग विल बिकम एडवांस ऑटोमेटिकली। एंड ये बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है जिसको हम भी तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्या जब भी कुछ ड्राफ्ट किया जाता है और जब सामने वाला उसको पढ़ता है तो within a fraction of a second comes to know what's the situation of my English exactly. So our drafting should be very much advanced and all. It will be automatically. Generally देखो simple sentence में लिखना और creative sentence में ड्राफ्ट करना ऐसे बहुत बड़ा फर्क है। और मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप खुद एक्सपीरियंस करें, अगर मैं परफेक्ट एंड प्रोफिशिएंट इंग्लिश में बोल सकता हूँ तो लिख सकता हूँ। अगर मेरा बोलना एडवांस हो गया तो मैं ड्राफ्टिंग विल बिकम एडवांस ऑटोमेटिकली। सामने वाला कितना भी एक्सीलेंट इंग्लिश बोल रहा है आप उसको प्रॉपर्ली समझ सकते हो, राइट। अभी देखो जनरल सिचुएशन अभी जनरली ऐसी होती है सबकी कि कोई इंग्लिश में बोलता है वी कैन इजीली अंडरस्टैंड, लेकिन जब भी बात आती है समबडी स्पीक्स इन वेरी फ्लुएंट इंग्लिश तो थोड़ा कभी कभी दिक्कत होने की पॉसिबिलिटी है, वो भी क्लियर हो जाएगा। एंड यू ऑल्सो कैन फेस द रिस्पेक्टिव पर्सनालिटी विद दैट मच प्रॉपर फ्लुएंसी। आप भी सामने वाले को उतनी यूनिक प्रॉपर फ्लुएंसी फेस कर सकते हैं। इस मेथड से क्या होगा प्लानिंग, राइट। इंप्रूवमेंट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट डे। पहले दिन से यू आर गोइंग टू हैव 1000% यूनिक एक्सेलेंस। कैसे आप इंग्लिश में एक्सलेंट होंगे, इस कंप्लीट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप पहले डे से यहाँ पे लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हो। 3 महीने का एक कंप्लीट मॉड्यूल डेली 1.5 आवर्स का डेली एक्चुअल ट्रेनिंग यहाँ पे चलता है। इसमें पूरी भाषा के ऊपर है। इन शॉर्ट विल हैव कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द लेवल्स टुगेदर। एंड गाइस आई वुड लाइक टू क्लियर बाय 3 सिस्टम्स हम ये पूरा एंटायर ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं। वन साइड देखो अगर मुझे बोलना है तो पहला बोलना कैसे, इट शुड बी वेरी क्लियर। हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश एग्जैक्टली, दैट शुड बी वेरी क्लियर, राइट। सो एक साइड विल कीप लर्निंग एग्जैक्टली हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट ना। बोलना कैसे, जब बोलना कैसे क्लियर हो जाएगा तब जाके इंग्लिश में एक्चुअली बोलना स्टार्ट होता है, राइट ना। तो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, इसके ऊपर भी हैविंग सेपरेट वर्कड आउट। कंप्लीट लैंग्वेज के ऊपर काम करेंगे बेसिक से लेके पूरे एडवांस तक का ट्रेनिंग। एक साइड ये प्लान क्लियर किया जाएगा। अभी देखो जिनको जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोल पाते थे, कैन अप्रॉक्सीमेटली ओके विद दिस लैंग्वेज कि माइट बी सर वांट हैव द फ्लुएंसी, क्रिएटिविटी चाहिए, यूनिकनेस चाहिए, नेचुरलनेस चाहिए, इफेक्टिविटी चाहिए, राइट ना। और नो माइनर हेजिटेशन व्हाइल टॉकिंग इन इंग्लिश एंड ऑल। ऐसा अगर एक्सेलेंस चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले बोलना कैसे, इट शुड बी वेरी क्लियर। इसमें जिनको वाकई देखो इट्स ऑल इंक्लूसिव, एवरीबडी कैन एंजॉय इंग्लिश अ लॉट इन द सिस्टम, राइट। सो एक साइड जब भी बोलना कैसे ये ट्रेनिंग चलता रहेगा, इसमें दोज हु आर एक्चुअली फेसिंग द डिफिकल्टी इन व्हाइल कम्युनिकेटिंग इंग्लिश, जिनको वाकई बोलने को आता ही नहीं वो तो बोलना सीख जाएंगे। और जो ऑलरेडी बोल रहे हैं वो जो बोल रहे हैं वो राइट है रॉन्ग है, दे विल गेट द श्योरिटी इन दैट।
राइट। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट वो आप उसमें एक्सपीरियंस करेंगे। सामने वाला कितना भी एक्सेलेंट इंग्लिश बोल रहा है उनको प्रॉपर्ली समझ सकते हैं और वो भी सामने वाले को उतनी यूनिक वॉइस एंड प्रॉपर वॉइस एंड एक्सेंट में फेस कर सकते हैं। इस मेथड से क्या होता है प्लानिंग। अभी जनरली इसका प्लानिंग एक साइड सीखते चलेंगे एग्जैक्टली बोलना कैसे, एक साइड लाइव बोलते चलेंगे राइट ना, बिकॉज वन साइड वी शुड हैव द लाइव प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि अभी 4 दिन के लिए वी आर गोइंग टू लर्न ओनली हाउ टू स्पीक एंड देन विल स्टार्ट टू कम्युनिकेट एंड ऑल, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इंप्रूवमेंट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट डे। एक साइड बोलना कैसे चलता रहेगा, एक साइड लाइव बोलते चलेंगे एंड वन साइड विल वर्क आउट ऑन फ्लुएंसी, क्रिएटिविटी, एडवांस कम्युनिकेशन, यूनिकनेस, नेचुरलनेस, इफेक्टिविटी, ये सब एडवांस थिंग्स के ऊपर एक साइड काम चलता रहेगा। अब एक शॉर्ट में आई वुड लाइक टू क्लियर वन मोर पॉइंट कि जनरली एक जनरल कॉमन डाउट सबके माइंड में ऐसा होता है कि यार सालों से वी वर्कड ऑन दिस लैंग्वेज, ईयर्स ऑफ ईयर्स वी वर्कड ऑन दिस लैंग्वेज, फिर भी जैसे चाहिए ऐसा बेस्ट इंप्रूवमेंट नहीं है राइट, बेस्ट एक्सेलेंस नहीं होता और ये हमारी जनरली सबकी एक्सपीरियंस ही है राइट। तो ये कैसे पॉसिबल होता है स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर में जैसे हार्डली 10, 12, 15, 20 दिन में, 25 दिन में और कैसे हार्डली 2-3 महीने के ट्रेनिंग कोर्स में ये कैसे कंप्लीट होता है। इट्स 1000% पॉसिबल इफ यू गो थ्रू सम स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ टेक्निक्स। उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप यहाँ पे पहले दिन से लाइव एक्सपीरियंस करेंगे। वन मोर थिंग आई वांट टू क्लियर हाउ लैंग्वेज एक्चुअली वर्क्स। सी जनरली अगर व्हाट एग्जैक्ट ऐसा कौन सा प्लान आउट और ऐसा कौन सा अनकम्फर्टेबल हमने एक्सपीरियंस किया कि वी आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ प्रॉपर प्रोफिशिएंसी ऑन दिस लैंग्वेज। अगर जनरली देखा जाए तो वी हैव अराउंड 17 to 18 स्टेट पीपल इन आवर एकेडमी राइट ना। 17 to 18 स्टेट से लोग हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। आई एम हैविंग दैट कंप्लीट आइडिया अबाउट एंटायर कंट्री इन दिस स्टेट्स इंग्लिश का सिचुएशन किस मेथड से उसको डिलीवर करने का सिस्टम है। आप कहाँ पे भी सीखे रहेंगे, कौन से भी स्टेट में, कौन से भी एरिया में यू हैव टेकन एजुकेशन। आप अगर जनरली देखा जाए तो 10-12 साल इन आ स्कूल एंड कॉलेजेस। देखो सबसे बड़ा सीक्रेट ऑफ माय कार्ड में आई वांट टू क्लियर कि जिस मेथड से इस भाषा के ऊपर अगर जनरली देखा जाए तो सालों से हम भी इसके ऊपर काम करके आए। वी ऑलरेडी हैव हैड द कंसिस्टेंट वर्कड आउट इन दिस लैंग्वेज ईयर्स ऑफ ईयर्स, सालों से वी वर्कड ऑन दिस लैंग्वेज, फिर भी जैसे चाहिए ऐसा बेस्ट प्रोफिशिएंसी नहीं है। तो कैसे पॉसिबल होता है 20-25 दिन में? इसके पीछे का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि जिस मेथड से आप जहाँ पे भी सीखे रहिए, आप खुद एक्सपीरियंस करें, जिस मेथड से इस भाषा के ऊपर हमने हमारे स्कूल एंड कॉलेज डेज में ईयर्स ऑफ ईयर्स ट्रेनिंग लिया है, डायरेक्टली वी हैव हैड द वर्कड आउट राइट। जिस मेथड से हम सीखे S+V+ वैसे कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर्ता कर्म क्रियापद राइट, कोई फॉर्मूलाज लेके वो सेंटेंस बनाना एंड ऑल, और उसके हिसाब से वी यूज्ड टू मेक द सेंटेंस। आप इंडिया में कहाँ पे भी सीखे रहेंगे, आप 1000% गारंटीड इसी सिस्टम से उस लैंग्वेज के ऊपर काम किए हो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर्ता कर्म क्रियापद, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला लेके वो सेंटेंस बनाना है। गाइस भाषा ध्यान में रख के सीखी नहीं जाती राइट। कोई फॉर्मूलाज को कलेक्ट करके उसके हिसाब से कोई रिमेंबर करके लैंग्वेज सीखी नहीं जाती। मेरा एक्सपीरियंस ये है, जिस मेथड से सालों से हम इस लैंग्वेज के ऊपर काम किए, उस मेथड से कभी एग्जैक्टली क्लियर तो नहीं हुआ राइट ना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दैट वाज ओके, आई एम नॉट ब्लेमिंग दैट सिस्टम, बट द रियलिटी इज दैट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू उस टाइम पे ओके था, लेकिन कभी एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुआ। आप मुझे बताइए इस मेथड से सालों इस लैंग्वेज के ऊपर काम हुआ, कभी एग्जैक्टली क्लियर तो नहीं हुआ। तो ये यहाँ पे 20-25 दिन में क्लास में कैसे होता है? इट्स 1000% पॉसिबल। एंड सी जनरली हमारे यहाँ का वे ऑफ गिविंग द ट्रेनिंग विल बी 1000% डिफरेंट। अब ये भी सोच, यू माइट हैव लिसन कि ये सब स्पोकन इंग्लिश के बारे में अगर देखा जाए तो स्पोकन इंग्लिश का मार्केट का सिचुएशन ऐसा है, आई एम नॉट ब्लेमिंग इन सिस्टम एंड ऑल, लेकिन रियलिटी ऐसी कि 4 महीने का, 5 महीने का, 10 महीने का स्पोकन इंग्लिश का ट्रेनिंग कंप्लीट होता है, फिर भी जनरल इंग्लिश बोलने को नहीं आता। ये रियलिटी है, ये रियलिटी इज नॉट अ मिसअंडरस्टैंडिंग राइट। तो इसमें यहाँ पे अलग क्या होता है, ये भी बहुत बड़ा डाउट है। भाई जिस मेथड से सालों से हम सीखे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर्ता कर्म क्रियापद वो फॉर्मूला ये फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूलाज अगर फिर से यहाँ पे और 4 महीना ट्रेनिंग कंडक्ट करना चालू करेंगे उसी सिस्टम से, तो वही सिचुएशन हो जाएगी जो सालों से हमने एक्सपीरियंस की है। एंड दैट इज नॉट द बिगेस्ट रीजन ऑफ फेलियर। फेलियर का सबसे बड़ा रीजन ये है कि एवरी स्पोकन इंग्लिश क्लास इज गिविंग द ट्रेनिंग बाय द सेम मेथड व्हिच यू ऑलरेडी हैड फॉर ईयर्स ऑफ ईयर्स। दैट्स नॉट द बिगेस्ट रीजन ऑफ फेलियर। हमारे यहाँ पे 1000% उस मेथड से कभी नहीं सिखाएंगे जिस मेथड से हमने सालों से लैंग्वेज के ऊपर काम किया है। मेरा वे ऑफ गिविंग द ट्रेनिंग ऐसा है कि मैं इस मेथड से, देखो हम ऐसे कंडक्ट करेंगे आपके अभी तक के एजुकेशन करियर में, आप इस लैंग्वेज के ऊपर ऐसा कभी काम नहीं किए हो। आई एम 1000% गारंटीड राइट। क्या आप आपके पूरे एजुकेशन करियर में इस लैंग्वेज के ऊपर ऐसा कभी काम नहीं किया हो? ऐसे सिखाने का सिस्टम 100 नहीं 1000% स्ट्रेस वी आर गिविंग ऑन ओनली स्पीकिंग प्रैक्टिस राइट ना। सो इसमें जनरली कंप्लीट एंटायर वर्कड आउट आई वांट टू बी 1000% एक्सीलेंट ओनली कैन हैव द लाइफ एक्सपीरियंस फ्रॉम फर्स्ट डे इन द क्लास हियर। इस मेथड से पूरा मॉड्यूल चलता है, बेसिक से लेके पूरे कंप्लीट एडवांस तक का ट्रेनिंग रहेगा जी।